नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे, जो कई बार गहन रहस्यों से परिपूर्ण कुछ राजों को हम लोग उजागर करने की कोशिश करते हैं, कई बार साधनाओं से जुड़े हुए कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, और कई बार कुछ ऐसी रहस्यपूर्ण शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि आज की जो कहीं ना कहीं महान तांत्रिक शक्ति, महान सम्मोहन शक्ति, जिसका एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं बड़े बड़े वो जो अपने आप को क्लेम करने वाले हैं वो भी उसको पूरा पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो महान शक्ति जब शंकर जी को भी जिनके चरणों में जाना पड़े, तो वो महान शक्ति, वो महाकालिका की शक्ति, वो रौद्र रूप की शक्ति, सब कोई ना कोई वो बस सिर्फ माँ का आराधन पूजन करके बहुत सारे साधकों ने शक्ति पाई। बहुत सारे जो तांत्रिक जन है कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारी तांत्रिक सिद्धियाँ पा करके कहीं ना कहीं अपने जीवन में उसका प्रयोग किया। लेकिन वो जो महाशक्ति का पूरा छोर है कहीं ना कहीं, या जिसे कहते हैं कि जिसका पार पाना कोई भी पार आज तक नहीं पाया। मैंने कहा ना कि ये वो महान शक्ति की जब शंकर जी को भी चरणों में जाना पड़ा कहीं ना कहीं, तो आप सोच सकते हैं कि वो महान शक्ति कौन है। इसीलिए तो आज जो है कहीं ना कहीं चर्चा है उस महान सम्मोहन शक्ति के बारे में, जो कैसे काम करती है नहीं करती है। वो माँ एक महामाया है, इसको आज तक कोई समझ नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं जो जानकारी आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका प्रेम मिलता है तो ऊर्जा बनी रहती है। क्योंकि ये जो महामाया का स्वरूप है, बड़े से बड़े अगर कहीं ना कहीं कह दे कि हमने पार पा लिया, जब जब तांत्रिकों को या साधकों को ये लगा है कि भैया हाँ हमने सब कुछ पा लिया, या हमने कहीं ना कहीं सब कुछ अपने वश में कर लिया, या हमने सब कुछ सबको सम्मोहित कर लेगी, जैसे चाहे नचा देंगे, तो यही जो सम्मोहन शक्ति है कहीं ना कहीं वो सम्मोहित करके उनकी बुद्धि को उलट करके फिर पतन की तरफ भी ले जाती है। कैसे, वो आज के विवरण के साथ कहीं ना कहीं हम लोग बात करेंगे कि इसका वर्णन जो है, जो कहीं ना कहीं दिव्य प्रयास चल रहा है, महाशिव पुराण जो मान्यता प्राप्त गीता प्रेस गोरखपुर के संदर्भ से कहीं ना कहीं आपको वो जानकारी देने की जो है दास ने कोशिश की है। और कहीं ना कहीं उमा संहिता में जब आप जाएंगे, श्री शिव महापुराण उमा संहिता, उसके बीच आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जो माँ का स्वरूप है जो पहली बार प्रकट हुआ, या जो दुर्गा सप्तशती का जो प्रथम अध्याय है जो माँ कालिका को समर्पित है, तो वहाँ जा कर के भी आप जो है माँ के प्राकट्य की कथा, वो जो प्रथम शक्ति पहली बार जब प्रकट हो गई कि चारों तरफ जल ही जल था, और भगवान नारायण कहीं ना कहीं वहाँ पे शयन कर रहे थे, और कहते हैं कि भगवान के कानों से मैल के द्वारा जो है मधु और कैटभ का जन्म। अब मधु और कैटभ जो भगवान विष्णु के कानों से जो असुर कहीं ना कहीं उत्पन्न हुए मैल से, तो वो बहुत शक्तिशाली थे। और कहते कि फिर मधु और कैटभ की जो दृष्टि है वो जो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के नाभि कमल के ऊपर बैठे हुए जो ब्रह्मा जी बैठे थे, तो उनके पर पड़ी, तो कहीं ना कहीं वो ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। अब जब ब्रह्मदेव ने देखा कि ये राक्षस मेरी ओर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान विष्णु तो योग निद्रा में कहीं ना कहीं सोए हुए थे, वो जल के ऊपर शयन कर रहे थे। और कहते हैं कि फिर ब्रह्मदेव ने वो जो महान शक्ति है कहीं ना कहीं ध्यान करते हुए माँ की स्तुति करने लगे कि माँ आप ही सब कुछ हैं। कहीं ना कहीं आप भगवान विष्णु के नेत्रों से हट जाइए और भगवान विष्णु को जगाइए, नहीं तो ये जो असुर हैं, राक्षस है, कहीं ना कहीं। बहुत सुंदर स्तुति की ब्रह्मदेव ने, और बहुत ही सुंदर स्तुति जो है दुर्गा सप्तशती के अंदर भी माँ के उस स्वरूप की उन्होंने की। और कहीं ना कहीं फिर ये बार बार निवेदन किया माँ से कि माँ भगवान विष्णु को जगाइए, नहीं तो ये तो जो असुर है दैत्य कहीं ना कहीं ये जो है ये मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे ही कहते हैं कि माँ की स्तुति की, तो भगवान के नेत्रों से हट करके जो पहली बार वो जो महाशक्ति कहीं ना कहीं जो प्रकटे, अब इससे पहले भैया कब माँ का प्रकटे हुआ नहीं हुआ, ये तो वो है जो हम पढ़ रहे हैं।
क्योंकि ये महामाया है, जैसे मैंने आपको कहा कि इसका पूरा पार कोई भी नहीं पा सकता। कुछ जो है हमारे साधुजनों ने, साधकों जनों ने कुछ माँ की कृपा से जो प्राप्त हुआ उसको तो लिख दिया, लेकिन उससे पहले भी कब आदि अंत का जो क्या हिसाब किताब है पूरा का पूरा महामाया का, उसके बारे में कोई पार नहीं पा पाया आज तक। तो कहते हैं कि माँ नेत्रों से हट करके वहाँ प्रकट हो गई, और वही महाकालिका का स्वरूप था जो पहली बार प्रकट हुआ। और जब भगवान विष्णु ने कहीं ना कहीं जब माँ हट गई नेत्रों से तो देखा, तो मधुकैटभ को तो कहीं ना कहीं फिर ब्रह्मदेव को बचाने के लिए भगवान विष्णु का और कहते हैं मधुकैटभ का 5000 साल तक जो है कहीं ना कहीं युद्ध चलता रहा। अब उसमें होता क्या था कि बारी बार से मधु और कैटभ विश्राम कर लेते थे और भगवान विष्णु जो है वो लगातार युद्ध करते रहते थे। तो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु ने अपना सारा जब प्रयास लगा लिए 5000 साल तक जब युद्ध चलता रहा कि इनका वध क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है थोड़ा सा कहा फिर अपनी बुद्धि को लगाते हुए कि आप तो दो हैं, मैं अकेला हूँ आपके साथ युद्ध कर रहा हूँ, आप तो बारी बारी से विश्राम कर लेते हैं। तो उन्होंने भी अहंकार युक्त होकर कहा कि जाओ फिर विष्णु तुम भी विश्राम कर लो, जा करके आ जाना फिर दोबारा मैदान में, फिर युद्ध होगा। तो कहते हैं भगवान विष्णु जब गए तो वो जो महाकालिका का स्वरूप था कहीं ना कहीं, जो भगवान विष्णु की योग निद्रा से आंखों से हट गया था, तो भगवान ने माँ का स्मरण किया कि माँ क्यों इनका जो है वध नहीं हो रहा। माँ भगवती का वो जो स्वरूप है ना, जो कहीं ना कहीं सबकी जनक है, तो भगवान विष्णु ने जब स्मरण किया कि क्यों वध नहीं हो रहा, तो फिर कहीं ना कहीं मधुकैटभ की एक पुरानी कथा कहीं ना कहीं पता लगी कि जैसे ही वो उत्पन्न हुए थे उन्होंने भी माँ जननी, जगत जननी का स्तवन किया था कि हमें इच्छा मृत्यु का वरदान मिले। ये चीज़ बाद में जब भगवान विष्णु ने ध्यान में देखी तब जाके उनको पता लगी कि माँ ने उनको वरदान दिया हुआ है कि इच्छा शक्ति से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो फिर भगवान विष्णु ने कहीं ना कहीं वो जो महान सम्मोहन शक्ति थी, महान तांत्रिक शक्ति थी, माँ से अरदास की कि माँ ये जो असुर है कहीं ना कहीं इनकी बुद्धि को आप पलटा दीजिए, बुद्धि को विपरीत कर दीजिए, तब जाकर के कहीं ना कहीं इनकी मृत्यु संभव होगी, नहीं तो ये मरेंगे नहीं। ऐसे तो विनाश जो है वो आगे होता रहेगा। और इसमें कोई ऐसा नहीं हुआ कि भगवान विष्णु ने कोई 4 नींबू लिए और वहाँ पे 4 मिर्चियाँ ली, उसके बाद में फिर कुछ तंत्र मंत्र क्रिया की तब जाके कुछ हो गया। माँ को अरदास की तो माँ ने अपनी वो जो क्रिया शक्ति है, वो जो महान सम्मोहन शक्ति है, उसके द्वारा मधु और कैटभ की बुद्धि को ऐसा विचलित किया कि भगवान विष्णु जब दोबारा युद्ध भूमि में गए, मधु कैटभ से दोबारा युद्ध शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर माँ ने वो विचार प्रकट कर दिया मधु कैटभ के मन में कि भगवान विष्णु को देख करके वो अति प्रसन्न होने लगे कि विष्णु आप अकेले थे, हम 2 थे, और कहीं ना कहीं आप युद्ध करते रहे, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे वर मांगिए। तो कहीं ना कहीं फिर भगवान विष्णु जो है वो इसी चीज़ के लिए तो भगवान विष्णु जो है वो माँ का स्तवन कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इनके अंदर वो विकार उत्पन्न हो, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो माँ ने बुद्धि पलटा दी और कहीं ना कहीं जो दोनों असुर थे उन्होंने फिर भगवान विष्णु को वर मांगने के लिए कह दिया। तो भगवान विष्णु ने कहीं ना कहीं वो मौका देखा कि माँ ने कृपा कर दी, तो वर मांगा कि आपके ये जो 2 स्वरूप हैं मधु और कैटभ के, मेरे द्वारा आपका वध हो जाए। तो फिर कहीं ना कहीं जैसे ही वो तथास्तु कह दिया मधु कैटभ ने, पर बाद में उनको विचार आया कि भैया ये क्या कह दिया हमने। होता है ना कई बार जब माँ बुद्धि पलटा देती है और फिर से आप वापस अपनी स्थिति में आते हैं, तो कई बार सोच आती है कि भैया ये क्या कह दिया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो हमारा विनाश हो जाएगा। तो उन्होंने एक युक्ति लगाने की कोशिश की कि अब सब तरफ तो जल दिखाई दे रहा था कि भगवान विष्णु ठीक है आप वध कीजिए, लेकिन वध वहाँ कीजिए जहाँ पे कहीं भी जल ना, सूखा क्षेत्र। तो फिर भगवान विष्णु ने कहीं ना कहीं माँ का ध्यान करते हुए वो अपनी बुद्धि का विस्तार किया और फिर अपनी जंघा को, अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि फिर अपनी जंघा के ऊपर रख करके कहते हैं फिर मधु और कैटभ के शीश अपने सुदर्शन के द्वारा जो है उन्होंने काट करके वध कर दिया। लेकिन ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि 5000 साल से तो भगवान विष्णु कोशिश कर रहे थे कि वो लड़े जा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि माँ का वरदान मिला हुआ था मधु कैटभ को इच्छा शक्ति का, और जिनके ऊपर माँ की कृपा हो जाए तो उन्हें कोई दूसरा कैसे मार सकता है। और फिर जब दोबारा स्तुति की भगवान विष्णु ने कि माँ इनका वध करना है, तो माँ ने ही बुद्धि पलटाई और वही प्रथम महाकालिका का स्वरूप था,
वही प्रथम सम्मोहन शक्ति थी कहीं ना कहीं। लेकिन वहाँ पे कहीं भी ये विवरण नहीं मिलता कि भी नींबू के द्वारा या कील लगा करके या डॉल बना करके कोई जादू क्रिया की गई। मैंने पहले भी कहा था कि यदि जिसके ऊपर माँ की कृपा हो, भगवान शिव की कृपा हो, कितना ही करते रहो उसके ऊपर, क्योंकि जो वो जननी है, वो जो कहीं ना कहीं वशीकरण की, मोहन की, उचाटन की, वो जो जनक है कहीं ना कहीं भगवान शिव, तो उनकी कृपा जिस भी दास के ऊपर हो जाए, कितना ही करते रहो, क्या उसको कुछ होगा? क्योंकि उसके ऊपर ईष्ट की कृपा है, वो माँ जगत जननी की कृपा है, जो सबको पैदा करने का काम भी करती है और सबका संहार करने का भी कहीं ना कहीं वो शक्ति ही क्रिया रूप से काम करती है। और ये जो स्वरूप है कहीं ना कहीं, ये आप उमा संहिता में भी और श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में भी जाकर के इस चीज़ को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं दास की वही कोशिश है कि जो मान्यता प्राप्त, जो लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, जो हमें प्राप्त हो रहा है, वही आप तक लाने की हमारी कोशिश है। तो ये था माँ काली का प्रथम स्वरूप, जो है महान सम्मोहन शक्ति। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर बनी रही। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आप सब।